कल अपन ने चौथो नहीं, पांचवो, छठो और सातवो 3 श्लोक कल किए थे अपन ने। वहां में गर्गाचार्य जी ने ये सोची के नामकरण तो मैं करा दूंगो, ज्या प्रकार से नंदराय जी ने विनती करी आ प्रकार से, पण कही कि अगर मैं जग जाहिर प्रकार से मैं कराऊंगो तो कंस को पता चल जाएगी और वो निश्चित कर लेगो कि ये जो नंदराय जी के जो पुत्र हैं वो वसुदेव जी के ही पुत्र हैं यूं करके, और उनके लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। तो क्या अगर मैं सीधो सीधो नंदराय जी से यो कहूंगो कि भाई कंस डर जाए, शास्त्र में लिखी है कि गुप्त रीति से अमुक उत्सव करने चाहिए, तो वो नहीं मानेंगे, क्योंकि बताया गया कि ग्रामीण है नंदराय जी, गांव के हैं, तो गांव वाले को थोड़ी बुद्धि कम होवे, ऐसो श्री आचार्य जी ने पहले अध्याय में कही थी। तो या वजह से उन्होंने कही कि मैं भय दिखाऊंगो कि भाई या प्रकार सु करेंगे तो कंस को भय रहेगो, या सु हम गुप्तता सु कर ले में, तो वो सारो प्रकार कल अपन ने देखे थो। और मामा ये बता रहे हैं कि मैं यदुवंश को का है पुरोहित, यदुवंश को पुरोहित हूँ, यासु अगर मैंने जग जाहिर रख के यहाँ पे तुम्हारे पुत्र को, तो कंस को डर बतायो कि कंस निश्चित मान लेगो यूं करके। तो ये सारो प्रकार अपन ने कल श्लोक में देखो तो आज अपन 8वां श्लोक चालू करें। श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्री वाक्पति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका, 10वां स्कंद पूर्वार्ध, तामस प्रकरण प्रमाण अवांतर प्रकरण, में 4th अध्याय चल रहे है अपनो, और 10वां स्कंद के अनुसार अपन 8वां अध्याय यानी के 8वें अध्याय में चल रहे हैं। और अपना श्लोक आयो है 8वां। कंसः पापमतिः सख्यम तव चानक दुंदुभेः देवक्या अष्टमो गर्भो न स्त्री भवितुमर्हति। श्लोकार्थ, कंस पाप बुद्धि वाला है, आपकी और वसुदेव जी की परस्पर मित्रता है, और देवकी का 8वां गर्भ स्त्री हो नहीं सकता। मतलब जा प्रकार से भय बता रहे हैं गर्गाचार्य जी ने कही कि मैं नंदराय जी को थोड़ो प्रकार से भय बताऊं तो वो गुप्तता से नामकरण संस्कार करवे के लिए मान जाएंगे, या के लिए उनने पहले तो ये कही कि है ना मैं जाहिर में नहीं करूंगो नामकरण संस्कार, अगर जाहिर में करूंगो तो कंस को निश्चित हो जाएगा कि ये देवकी को ही पुत्र है यूं। और फिर बता रहे हैं कि और कौन सो भय हो सके है, तो कह रहे हैं कि कंस की बुद्धि पाप बुद्धि है, और तुम्हारी और मतलब नंदराय जी की और वसुदेव जी की मित्रता है ये भी उनको खबर है और कंस को पता है, और मैं यहाँ पे आयो हूँ मतलब मथुरा से निकल के, वो भी कंस को पता है कि मथुरा से मैं ब्रज आयो हूँ, गोकुल आयो हूँ, तो ये भी कंस को पता है। और ये भी जाने हैं वो कि देवकी को 8वां गर्भ कभी स्त्री हो ही नहीं सके, क्योंकि जो आकाशवाणी भई थी वहां में यही कही थी कि 8वां गर्भ यानी कि पुत्र पुत्र ही होएगो और वो ही संहार करेगो, ये निश्चित हतो कंस को। सुबोधनी जी ले में अपन यादवान्यस्य भया संस्कारो न क्रियत इति मन्यताम को दोष इति चेत तत्राह कंस पाप मतिरिति। यहाँ से लेके ननु देवकी गर्भः स्त्री रूपस्तेन दृष्ट एव कथम संदेह इति चेत तत्राह देवक्या अष्टमो गर्भः स्वमारकत्वेन श्रुतः स्त्री भवितुर नार्हति। यहाँ तक की श्री सुबोधनी जी है ताकि व्याख्या थे। गर्गाचार्य जी ने फिर समझाते हुए नंदराय जी को कहा कि मैं यादवों के अतिरिक्त किसी दूसरे का संस्कार नहीं कराता हूँ। यदि आप कहो कि इसमें दूसरों के संस्कार करने में क्या दोष है, तो इसके उत्तर में गर्ग जी कहते हैं कि मेरे संस्कार कराने से पाप मती कंस समझ जाएगा कि नंदराय जी का कन्हैया वसुदेव का पुत्र है।
गर्गाचार्य जी यूं कहवे है कि भाई मैंने यदुवंश के सिवाय और कोई को भी आ प्रकार से नामकरण संस्कार नहीं करायो है, कोई भी संस्कार नहीं कराए हैं। तो नंदराय जी यूं कहवे कदाच तो या में कहा हो गया अगर आपने मेरे बच्चा के संस्कार करा दिए बालकन के तो कह रहे हैं कि अगर मैंने संस्कार करा दिए तो जो पाप बुद्धि वालों जो कंस है वो वाकु पक्को ये हो जाएगा कि नंदराय जी को जो कन्हैया है वो वसुदेव को पुत्र है। यूं समझना अनिष्ट कारक है क्योंकि वह कंस मारक है। अनिष्ट कारक मतलब हानिकारक है। अगर वाने ऐसा समझ लियो तो जो मारवे वालों जो कंस है जाके दुष्ट बुद्धि है वाको अगर ये समझ पता चल गई तो ये तुम्हारे बालक के लिए हानिकारक होएगा। तो मेरे संस्कार कराने से यह अनिष्ट कारक दोष है। यदि आप यानी नंदराय जी कहो कि देवकी के पुत्र का क्या संबंध है तो इसका समाधान करने के लिए गर्गाचार्य जी ने कहा है कि आपकी और वसुदेव जी की आपस में मित्रता है। यहाँ पे अगर नंदराय जी यूं कह रहे हैं कि या में देवकी को पुत्र कहाँ से बीच में आ गए, कहेंगे कि ये देवकी को पुत्र है अगर कंस को ये पक्को हो जाएगा तो कि भाई या में देव के बीच में कहाँ आ गई, ये तो मेरे पुत्र हैं दोनों। तो कह के कंस को ये पता है कि वसुदेव जी आपके मित्र हैं, या वजह से ये हो सके है। तो यह ज्ञान कंस को है जिससे वह कंस समझेगा कि वसुदेव जी ने अपना 8वां बालक नंद जी के घर स्थापित किया है कि अपने बालक को बचावे के लिए वो मित्र के घर पे जाके दे आए हैं, ऐसो कंस की बुद्धि में आएगो। श्लोक में दिए हुए च अक्षर का आशय बताते हैं कि यह च अक्षर विशेष अर्थ प्रकट करने वाले हैं। हमें विशेष अर्थ को ये बता रहे हैं कि प्रकाशकार ने विशेष अर्थ का भावार्थ बताते हुए कहते हैं कि रोहिणी के पुत्र की उत्पत्ति है। जो कह रहे हैं कि यार देवकी जी को संबंध क्यों बता रहे हो, यहाँ तो रोहिणी जी को पुत्र भी तो है यूं कही ना कि कन्हैया को मतलब आगे ये बता रहे कि ये नंदराय जी के जो बालक हैं दोनों के लिए कही तो कि वो वसुदेव जी की ही है, वो कंस को पता चल जाएगी या कंस ऐसो अपनी पाप मती सु यानी कि दुष्ट बुद्धि से ऐसो समझ लेगो, वाकु निश्चित हो जाएगा कि नहीं ये ही वसुदेव जी के देवकी जी के पुत्र है। तो कह रहे हैं कि यहाँ रोहिणी जी को भी तो पुत्र है, देवकी जी के अकेले की थोड़ी है, तो अकेले है वो खुलासा करके बता रहे हैं नंदराय जी को कि आपकी और वसुदेव जी की मित्रता है ये कंस को पता है। यासु कंस ये सोचेगा कि अपने 8वें बालक को बचावे के लिए उन्हें मित्र के यहाँ पे यानी के नंदराय जी आपके यहाँ पे उन्हें संभाल के भेज दियो है, स्थापित कर दियो है, यूं कह रहे हैं। तो श्लोक में दिए हुए च अक्षर का विशेष अर्थ प्रकट करो है। श्लोक में आपके और वसुदेव जी के परस्पर यानी गाढ़ संबंध बताने के लिए दोनों के पर्यायवाची शब्द संबंध बताने वाली षष्ठी विभक्ति में दिया है। कुछ व्याकरण के हिसाब को अर्थ बताया है ना। यदि नंद जी यूं कह दें कि कंस ने देवकी का 8वां गर्भ प्रत्यक्ष कन्या देखा, फिर उसको यह संशय कैसे होगा कि 8वां गर्भ वसुदेव जी नंद जी के यहाँ स्थापित कराए हैं। नंदराय जी यूं कह रहे हैं कि भैया कंस को ये कैसे खबर पड़ेगी कि ये न यहाँ बालक जो भयो है वो तो स्त्री हती, कन्या हती, और वो तो प्रत्यक्ष वाने देखी है कंस ने, तो फिर वाने ये कैसे सोच लियो, वो ये कैसे सोचेगो कि बालक भयो है नंदराय जी को दे दियो, ये सब कैसे कंस सोच सके। तो वाकई गर्गाचार्य जी या शंका को निवारण करते हुए समाधान करते हुए कहते हैं कि कंस ने आकाशवाणी द्वारा सुना था कि देवकी का 8वां गर्भ तेरे मारने वाला होगा, ये नहीं कि तेरे मारने वाली होगी, ये नहीं कही है। नंदराय जी ने यूं कही कि भाई देवकी के जो कन्या भई थी वो तो प्रत्यक्ष कंस ने देख ली है, फिर कंस ये कैसे सोचेगा कि वसुदेव जी को 8वां जो पुत्र ही भयो तो, और वो वसुदेव जी ने अंदर मेरे यहाँ पे यानी कि नंदराय जी के यहाँ स्थापित कर दियो है। तो या को निवारण करने के लिए गर्गाचार्य जी उनको समाधान कर रहे हैं नंदराय जी को कि ये कंस को आकाशवाणी में कंस ने ये सुनी थी कि तो को मारवे वालो पैदा होएगो, तेरे को मारवे वालो देवकी के 8वें गर्भ से पैदा होएगो। तो यूं कहते कि मारवे वाली यूं नहीं कही है,
तो मारने वाला होगा। और देवी रूप कन्या ने तो यह बता दिया था कि तेरा नाशक प्रकट हो गया है। तो कन्या को जब पछाड़ी कंस ने, तब आने भी तो अष्टभुजा धारण करके सारे आयुध सहित तो अपने मूल स्वरूप में आ गई। और यूं भी कह दियो कंस को कि तो को मारवे वालों तो प्रकट हो चुको है, तू मेरे को मार के तेरे को कहा मिलेगा, ये कही थी ना। तो वो चीज यहाँ पे मतलब गर्गाचार्य जी खुलासा कर रहे हैं कि खुद कन्या ने ही कह दियो तो। तब एवं नारद जी ने भी बता दिया है इत्यादि। और नारद जी ने भी कंस को कह दी है कि आठवां गर्भ पहलो गर्भ कछु भी हो यो घूमे फिरवे को। तो वो ये सब मतलब विष्णु भगवान ये क्या कह सब माया जाल फैला रहे हैं यो तुमको या में फंसा के रखने के लिए। तो ये सब नारायण नारायण नारद जी ने भी कह दी है कंस से। तो मतलब ये सब चीजें कंस को मालूम है, यासु कंस ऐसा सोच सके है। यह सब सुन लिया है कि देवकी के आठवें गर्भ से मेरी मृत्यु होगी, इसलिए कंस को यह निश्चय है कि देवकी का आठवां बालक वास्तविक कन्या नहीं हुआ होगा। ये सारा मतलब भय बता रहे हैं नंदराय जी को कि आप गुप्त रीति से नामकरण संस्कार करवाओ। ये अपना 8वां श्लोक यहाँ पे पूरा हुआ है। 9वां श्लोक ले में अपन इति संचितन इति संचिंतन चिंतयन् श्रुत्वा देवकी दारिकावचः यदि हंता गता शंकस्तर्हि तन्नोनयो भवेत्। श्लोकार्थ है, कंस इस बात का विचार करते हुए यदि देवकी की कन्या के सुने वचन भी स्मरण करेगा तो उसको निश्चय होगा कि यह बालक ही 8वां गर्भ है। यो समझकर इसका घातक बनेगा तो अपनी हानि होगी। श्री सुबोधनी जी कथमियं स्त्री संचिन्तयन् कंसो मारयेदिति संबंधः शंकायां कारणांतर मध्यस्थित्याह श्रुत्वा देवकी दारिकावच इति। यहाँ से लेके अतस्तव पुत्रस्य संस्कारो मया प्रसिद्धतया न कर्तव्य इति फलितम, यहाँ तक की श्री सुबोधनी जी है। व्याख्यात है श्री सुबोधनी जी को कि जब कंस को ज्ञात होगा कि गर्ग जी ने इस बालक का संस्कार किया है, तब कंस विचारेगा कि 8वां गर्भ स्त्री कैसे। यह विचार निशंक हो उसको 8वां गर्भ समझकर मारेगा, यह संबंध है। जब अगर मैंने जाहिर में ये प्रसंग कियो नामकरण संस्कार को, तुम्हारे बालक को नामकरण करायो, तो कंस को निश्चित हो जाएगा कि ये जो देवकी के पुत्री जो बताई गई थी वो पुत्री कन्या देवकी के गर्भ से नहीं पैदा हुई है। यहाँ तो ये 8वां गर्भ जो है वो ये एक बालक ही है, ये वो निशंक पने से समझ जाएगो और फिर यह बालक को मारवे के लिए सब कार्य आरंभ कर देगो। ये संबंध है। यासु कंस को देवकी के 8वें गर्भ से कन्या होने में देवकी की कन्या के वचन सुनने से शंका है ही कि जो कन्या ने हस्त से निकलकर आकाश में जाके कहा था कि हे मंद मेरे मारने से तुझे क्या लाभ होगा। हे मंद मतलब मंद भाग्य वालों, यूं कही तो हे मंद मेरे मारने से तुझे क्या लाभ होगा, तेरा नाश करने वाला तो प्रकट हो चुका है। अतः इस कन्या के वचन एवं आकाशवाणी के वचनों का तात्पर्य एक ही है। जो आकाशवाणी में सुनी वो और या कन्या ने जो कही वो दोनों से यही प्रमाण हुए है, यही समझ में आवे है कि देवकी जी के गर्भसु 8वें गर्भसु बालक ही होएगो, कन्या नहीं होएगी। ऐसा समझ कंस इस निर्णय पर पहुंचेगा कि वास्तव में देवकी के पुत्र ही हुआ था, जिसे वसुदेव ने रात्रि में ही नंद के घर पहुंचा दिया है और उसकी कन्या यहाँ ले आया है। यह निश्चय कर निशंक हो इसको यदि मार डालेगा तो अपने से भारी अन्याय होगा। यानी हम सब या के दोषी होंगे अगर अपन ने नामकरण संस्कार जाहिर में कियो, तो कंस ये सोच लेगो कि ठाकुर जी को मतलब ये नंदराय जी को जो पुत्र है वो वसुदेव जी देवकी जी को ही है और वाको मार डालेगा। और अगर मार डालो तो ये सारो दोष हम पे आएगा और हमारे हम बालक के साथ पूरा पूरा अन्याय कर रहे हैं।
अर्थात अपनी महती हानि होगी, और हम बालक को खो देंगे, वो एक हमारी हानि होगी, वो एक अलग। इस प्रकार गर्गाचार्य जी ने जो 3 श्लोकों में नंदराय जी को समझाया, उसको फलितार्थ यानी परिणाम यह है कि गर्ग जी ने स्पष्ट कहा कि मैं इस तुम्हारे पुत्र का संस्कार गुप्त कराना चाहता हूँ। एक छोटा सा श्लोक और है, 10वां ले लें अपन। आभासे नंदतस्य नंदस्तस्य प्रतिकार महालक्षित इति। आभासार्थ इस निम्न यानी नीचे के श्लोक में नंदराय जी उसका उपाय बताते हैं। अब ये उपाय बतावे में क्या कर रहे हैं। श्री नंद वाच श्लोक 10वां। अलक्षितोस्मिन् रहसि मामकैरपि गोव्रजम कुरु द्विजाति संस्कारं स्वस्ति वाचन पूर्वकम। श्लोकार्थ है, नंदराय जी ने कहा कि इस गोव्रज में मेरे संबंधियों से भी गुप्त रहकर एकांत में स्वस्ति वाचन आदि करके इस द्विजाति के संस्कार करो, ये समझायो। अब यहाँ में बीच में या के भावार्थ के बीच में आपने एक कारिका दी है, वो कारिका ले लें अपन। ज्ञापितम च हरेस्तत्वं स्नेहाधिक्यान्न बुध्यते अतो निरोधः कर्तव्यः शास्त्रम तत्रा प्रयोजकम। कारिका को अर्थ है, हरि का तत्व बताया गया किंतु अधिक स्नेह से समझ में नहीं आया, इसलिए निरोध करना चाहिए, यहाँ शास्त्र निरर्थक है। अब ये बहुत ही बढ़िया समझने वाली बात है। स्नेह की अधिकता, भक्ति की अधिकता, भक्ति मार्ग की विशेषता, स्नेहाधीन चीज क्या होवे, स्नेहवश क्या प्रकार सु सामने रखी हुई चीज भी सही गलत नहीं आके, तो वो प्रकार से महाप्रभु जी या कारिका में बता रहे हैं कि यह श्लोक में क्या आपको नंदराय जी को भयो, ये दिखा रहे हैं। तो ये कारिका को व्याख्या है थोड़ी सी, वो भी अपन देखें। महाप्रभु भी बहुत सुंदर इसको समझा रहे हैं। इस कारिका में आचार्य श्री आज्ञा करते हैं कि गर्गाचार्य जी से मैं यादवों का पुरोहित हूँ, संस्कार करने के लिए आया हूँ, क्योंकि यह तुम्हारा पुत्र वास्तविक में वसुदेव का पुत्र है। यदि आपका होता तो संस्कार के लिए मुझे वसुदेव जी नहीं भेजते। इतना सुनने पर भी नंदराय जी को यह ज्ञान नहीं हुआ कि यह मेरा पुत्र नहीं है किंतु वसुदेव जी का है। ज्ञान आने का कारण बताते हैं कि नंदराय जी का इसमें अत्यंत स्नेह यानी मोह था, इसलिए गर्गाचार्य जी का कहा हुआ शास्त्र यानी कि ज्ञान निरर्थक हुआ, नंदराय जी का निरोध करना चाहिए। फिर से पढ़ो, बहुत ही समझने वाली और बहुत मतलब एक ऐसी परिस्थिति कई बार आ जावे, जैसे अपने बच्चा के लिए भी अपन देखें कि अत्यंत स्नेह होवे, कोई ने वाको बड़प्पन बतायो या कोई ने वाकी गलती भी बताई तो अपन ध्यान नहीं देवे, या ये आपको नहीं है, ये कोई और को, ये तेरो थोड़ी है, यूं कह देवे कोई तो भी अपन ध्यान, हाँ हाँ ठीक है तू तो मजाक कर रहे हो, तू मस्ती कर रहे हो, या वह बात पे ध्यान ही नहीं देवे, सुनी अनसुनी कर देवे, या वो बात समझ में ही नहीं आवे। ऐसी स्थिति यहाँ पे नंदराय जी की हुई है। तो क्या कह रहे हैं कि जब गर्गाचार्य जी ने यहाँ तक कह दी कि मैं यादवन को पुरोहित हूँ, यदुवंश के बालकन को ही मैं नामकरण संस्कार करा हूँ, यासु ही मोको वसुदेव जी ने यहाँ तुम्हारे पुत्र मतलब तुम्हारे पुत्र है उनको मोको संस्कार नामकरण संस्कार करने के लिए भेजो है, ये सब कछु नंदराय जी को बता दियो। फिर भी नंदराय जी को ये नहीं खबर पड़ी कि यहाँ पे सीधो सीधो गर्गाचार्य जी ये कह रहे हैं कि ये तुम्हारा पुत्र नहीं है, ये वसुदेव जी को ही पुत्र है, क्योंकि नंदराय जी को अपने पुत्र में अत्यंत स्नेह है। तो वो गर्गाचार्य जी को बताए वो जो ज्ञान है वो भी निरर्थक यहाँ पे भयो है, ऐसो ठाकुर जी में आपको निरोध सिद्ध भयो है। ये कारिका को भावार्थ। तो अब मैं श्लोक को श्री सुबोधनी जी लेके और भावार्थ करूं। 10वें श्लोक की श्री सुबोधनी जी है, अस्मिन् गोष्ठे गुप्त स्थाने मामके रप्य लक्षितो नु माने ना
निरूप्य ज्ञातः सन द्विजाति संस्कारं कुरु। यहाँ से लेके पुण्याः स्वस्त्य स्वस्त्युद्ध स्वस्त्युद्ध्य स्त्री स्त्री रुक्ताः स्वस्ति वाचनम तत् सर्व कर्म स्वावश्यकम स्वावश्यकम। यहाँ तक की श्री सुबोध ने की है। की व्याख्या है कि नंदराय जी ने गर्गाचार्य जी को कह दिया कि आप इस गोष्ठ में यानी गुप्त स्थान में, गोष्ठ में इस प्रकार गुप्त रीति से संस्कार करो जो मेरे संबंधी देख तो ना सके किंतु अनुमान भी उनको ज्ञात न हो। यानी कोई को ये भी नहीं पता चले, देखो कि तो बहुत दूर की बात है, पर कोई को ये भी नहीं पता चले कि मैंने अपने बालकन के नामकरण संस्कार करवाए हैं और वो भी आपसु करवाए, ये भी उनको दूर दूर तक अनुमान भी नहीं लगा सके। या के लिए नंदराय जी के इन वाक्यों से जाना जाता है कि गर्ग जी और नंद जी ने इस प्रकार संस्कार एकांत में ही करने का निश्चय किया था। गौओं के व्रज में नागरिकों के समान कोई मनुष्य चतुर नहीं होता है, बैलों के सदृश बुद्धि वाले ही होते हैं। मेरे संबंधियों का स्वरूप मैं जानता हूं, इसलिए इनके अज्ञान का लाभ उठाइए। गाय के व्रज में सब गाय जैसे ही है, यानी सीधे साधे है, और बैल यानी बड़ा यानी कम बुद्धि वाले, यूं कह सके। तो नंदराय जी यूं कह रहे हैं कि इनके अज्ञान को अपन यहाँ पे फायदा उठावे मतलब ठाकुर जी को, मतलब अपने पुत्रन को नामकरण संस्कार जो गुप्त स्थान में करना है, तो वाकई इन लोगों को कोई को मेरे संबंधी को कोई को कछु खबर नहीं पड़ेगी, वो ऐसा सोच भी नहीं सकेंगे कि इनकी बुद्धि इतनी दूर तक जावे नहीं, यूं ऐसा प्रकार यहाँ पे बता रहे हैं। क्योंकि इसलिए इनके अज्ञान का लाभ उठाइए। इससे अपने संबंधियों से छिपकर संस्कार करने के लिए कहने से दूसरों से भी गुप्त होकर संस्कार करने का कह दिया। जब संबंधी सु ही छुपा के कह दियो, छुपा के करवे को, तो और कोई इनके सामने करवे को, तो यहाँ पे प्रश्न ही नहीं उठे ना कि और कोई को अपन बुलावे। जब अपने संबंधी को ही नहीं बुलाना है तो और कोई के सामने तो कहा शू करेंगे नामकरण संस्कार। तो ये बता दियो यहाँ पे, ठीक है। ये आधा श्लोक थोड़ा सा है अभी विवरण, ये अपन कल ले लेंगे। आज अपन आधा घंटा निकाल दियो पूरा। तो यहाँ में अपन को 3 श्लोक में नंदराय जी को ये बतायो गर्गाचार्य जी ने कि क्या प्रकार सु कंस को भय तुम्हारे बालक के लिए है, ये चीज आपको समझ नहीं आएगी। और मतलब देवकी जी को 8वां गर्भ स्त्री नहीं हो सके, ये वा कन्या के कहवे से भी खबर पड़ जाए। और आकाशवाणी भाई वामे भी यूं कही कि तुम्हारो मारवे वालो पैदा होएगो, मारवे वाली होगी, ऐसा नहीं कही है। तो ये यार इससे भी कंस को दृढ़ है कि देवकी जी को 8वां गर्भ है वो पुत्र ही है, कन्या नहीं है। और अगर मैं जो यदुवंश को जो पुरोहित हूँ, मैंने अगर तुम्हारे बालक को नामकरण संस्कार जाहिर में करा दियो तो कंस निश्चित रूप से याकू वसुदेव जी को बालक समझ के और याकू मार डालेंगे, और याकू मारवे को सब प्रकार भी करेंगे। यासु बालक के ऊपर बालक की हानि होगी और हमारो बालक की तरफ अन्याय करना हो जाएगा। तो यह सब हमको गुप्त रीति सु बालक को नामकरण संस्कार करने चाहिए, पूरा प्रकार यहाँ में बतायो। और यहाँ में ये बतायो कि नंदराय जी के स्नेह को प्रकार श्री महाप्रभु जी या कारिका में बता रहे हैं कि नंदराय जी को इतना स्नेह है कि गर्गाचार्य जी ने स्पष्ट शब्दन में कह दी कि आपको पुत्र नहीं है, वसुदेव जी को पुत्र है। फिर भी उनको वो चीज में समझ में ही नहीं आई, उन्हें बल्कि यूं और कह दी कि अपन गुप्त स्थान में करना है ना आपको, चलो कोई बात नहीं, अपन गुप्त स्थान में जाके, यहाँ तक कि मेरे संबंधी को बतावे की भी तो देखने की तो जरूरत दूर की बात है, उनको ये खबर भी नहीं पड़ेगी कि ये अपन ने नामकरण संस्कार करा दियो। तो ऐसे गुप्तता से हम नामकरण संस्कार कर लेंगे। यूं करके नंदराय जी ने अपने पुत्र के प्रति जो स्नेह है, बाकी जो पराकाष्ठा है वो बताई कि सामने वालों कह रहे हो कि तुम्हारा पुत्र नहीं है, फिर भी वह चीज को उन्हें ध्यान नहीं दियो या वह चीज को समझ ही नहीं पाए। ऐसो यहाँ पे कह रहे हैं कि गर्गाचार्य जी को दियो वो ज्ञान, शास्त्रिक ज्ञान जो है वो निरर्थक भयो। क्यों? क्योंकि नंदराय जी को निरोध ठाकुर जी में सिद्ध हो गयो है।
ये प्रकार यहाँ पे आज अपन ने देखो। श्री वल्लभाधीश की जय।